नाज़रीन, इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान और वो वकला जिनसे इमरान खान मिलना चाहते थे उनको तो अंदर नहीं जाने दिया गया। फैसल चौधरी साहब गए, उनके साथ 3 वकला और गए। ये जो लोग अंदर जाते हैं ये अचानक अडयाला जेल के गेट तक कैसे पहुंच जाते हैं? अलीमा खान और फैसल चौधरी दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ अजीबोगरीब बयान दिए। इमरान खान का बयान भी मंजरे आम पे आ गया। इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन को लेके, मौजूदा हुकूमत को लेके, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ साहब को लेके एक बयान जारी किया। असल में इमरान खान ने क्या बयान जारी किया और अवाम तक क्या बयान पहुंचा, बड़ा मजे का आज प्रोग्राम है। फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। डेवलपमेंट ये है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था वो दोबारा फिर लग गया है अदालत में और आईनी बेंच इसको सुनेगा। इसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं और ये जो जजेस हैं, वो जो 5 जजेस जो इसमें शामिल होंगे, इसका फैसला किस तरह से करने वाले हैं, सबूत रखेंगे हम आपके सामने। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इस्टेब्लिशमेंट की एक आखिरी और हतमी मुलाकात हुई है। ये क्या कहानी है, ये भी सबूतों के साथ, हम ये कहानी नहीं सुनाएंगे, सबूतों के साथ रखेंगे आपके सामने। फैसला आपने करना है कि तब्दीली कहां तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है इमरान खान के एग्जैक्ट बयानात। इमरान खान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मोदी एक इंतहा पसंद हिंदू है जो कि इस खित्ते के लिए नुकसानदेह है। फिर उसके बाद इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान की कौम भारत के खिलाफ मुत्तहद है और इकट्ठी है। जब भी जंग हुई हम अपनी कौम के साथ खड़े होंगे। ये एग्जैक्ट इमरान खान के बयान का हिस्सा है जो इमरान खान ने पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन के बारे में दिया ना। बात यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी आप पूरी बात सुने। इसके बाद इमरान खान ने यह कहा कि ये जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, इसके आने से हमारी कौम डिवाइड हो गई थी, लेकिन मोदी की जारियत ने कौम को फिर इकट्ठा कर दिया है। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब से पाकिस्तान की खैर ख्वाही की आप बिल्कुल तवक्को नहीं रख सकते और ये मोदी को कोई भी बयान नहीं देंगे। साथ ही साथ इमरान खान ने यह कहा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, सिचुएशन है, इसका ये तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को और पाकिस्तान की अवाम को एतमाद में लिया जाए। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जिससे मुल्क और कौम में तकसीम पैदा हो। नाज़रीन, ये तो हैं इमरान खान के वो बयानात जो अभी तक आपके सामने नहीं आए। और ये एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो अडयाला जेल में मौजूद थे जब इमरान खान फैसल चौधरी से बात कर रहे थे। साथ ही साथ इमरान खान ने फैसल चौधरी से मुखातिब होकर यह भी कहा कि यार, जिन वकला को मैं बुलाता हूं वो तो आ नहीं रहे, वजह क्या है? ये तो थी अंदर की सिचुएशन। इमरान खान को जाहिर सी बात है बाहर की सिचुएशन का नहीं पता कि वो लोग क्यों नहीं जा रहे अंदर जिनको इमरान खान बुलाना चाहते। अब हम आ जाते हैं बाहर की सिचुएशन पे। आज दोबारा फिर अलीमा खान एक मरतबा दोबारा फिर अदालत में पेश हो गई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी को चाहिए कि वो एक इस तरह का सिस्टम बनाए, मैकेनिज्म बनाए कि ताकि सबकी मुलाकात हो सके। फैसल चौधरी साहब का चूंकि किसी कर्नल के साथ इनकी जाती एक्सेस है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम उस कर्नल की कभी भी मिन्नत समाजत नहीं करेंगे मुलाकातों के लिए, अलीमा खान ने ये कहा। साथ ही साथ नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर ने भी अपना स्टांस चेंज कर लिया है क्योंकि बैरिस्टर गौहर को भी इस मुलाकात पर नहीं ले जाया गया। फैसल चौधरी साहब अपने 3 हमराहों के हमराह वो अंदर चले गए और इसके साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने अब ये लाहे-अमल तरतीब दिया। उन्होंने कहा कि अब जो भी अंदर जाएगा एक लिस्ट बनाई जाएगी, गाड़ी में सब लोग बैठेंगे और सब लोग मिलने जाएंगे, वरना कोई भी मिलने नहीं जाएगा। अलीमा खान ने यह कहा फैसल चौधरी का नाम लेते हुए कि फैसल चौधरी साहब खुद नहीं जाते बल्कि किसी का मैसेज लेके जाते हैं और इमरान खान इनको बारहा एक ही जवाब दे चुके हैं जो ये आके अवाम को नहीं बताते, अपने आकाओं को बता देते। साथ ही साथ अलीमा खान ने यह भी कहा कि ये जो फैसल चौधरी साहब वाले मैसेजेस जो कि बाहर आते हैं ये भी इमरान खान के नहीं है। एक सहाफी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जी आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीए एमएनएज हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते? जिसके जवाब में अलीमा खान ने कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं सियासत पे कोई गुफ्तगू नहीं करूंगी, मेरा ये मकसद है कि मैं अपने भाई के साथ मुलाकात करूं क्योंकि इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। नाज़रीन, ये खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई। फैक्ट्स क्या हैं आइए वो जानते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि मैंने आपको खबर दी थी कि मामला डेवलपमेंट में है। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट बारहा मिन्नत समाजत कर चुकी है।
कुछ इंटरनेशनल लोग, कुछ पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी जर्नल्स, उनको बीच में डाल के अब बीच बचाव करवाने की कोई कोशिश की जा रही है। इमरान खान इस बात तक तो मुत्तफिक हो चुका है कि पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में मैं किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। नॉट फॉर माई सेल्फ, इमरान खान ने यह कहा कि मुझे मेरे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिए मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए, इदारों का इस्तेहकाम चाहिए, इदारों को अपनी अपनी हदूदों के युद्ध में रहना चाहिए। इमरान खान ये कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ अब चूंकि चीजें डेवलप हो रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का कंफर्म यकीन हो चुका है कि इमरान खान के बगैर ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए अब मजीद चीज़ों को आप ये कह लें कि ठंडा करने के लिए इमरान खान की मुलाकातों को भी कंट्रोल रखा गया है। ये चीज़ें जो हैं अनडाउटेडली इमरान खान का फंडामेंटल राइट, अगर इमरान खान अपनी बहन भाइयों से मिलना चाहता है, अगर अपनी फैमिली मेंबर से मिलना चाहता है, वो वकला जिनसे वो मिलना चाहता है, मुशावरत करना चाहता है, उनको एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती। PMLN के हक में इमरान खान की मुलाकातें भी नहीं है। अगर इमरान खान की ओपनली मुलाकातें करवाई गई तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये सिस्टम कहाँ पे जाके ठहरेगा। फिर तो वो मैसेजेस, वो इमरान खान के स्टांसेस या स्टेटमेंट्स, वो तो सब सारी कौम के सामने आ जाएंगे। तो वो कोशिशें जो इमरान खान के मैसेजेस को मस्त करने के लिए PMLN कर रही है, वो नाकाम हो जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान में दूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए हुकूमत वक्त ने ये सारे का सारा प्रोपोगंडा कर रखा है कि इमरान खान के मामलात को उलझाया जा सके। अब हम आ जाते हैं अदालतों की पोजीशन को लेके। हमारी अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद अजीबोगरीब किस्म की, आप ये कह लें, कशमकश का शिकार है। ना ही तो वो कोई फैसला कर पा रही हैं, ना ही वो किसी चीज़ को चैलेंज कर पा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा केस, और वो है मखसूस नशिस्तों का। नाज़रीन, ये मखसूस नशिस्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस ने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें PTI का इस्तेहकाक हैं, हक हैं, इनको मिलनी चाहिए। लेकिन फिर दोबारा वो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया। अब रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं। अब वो 5 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था वो इस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और बाकिर नजफी साहब, अली बाकिर नजफी साहब, ये इस केस को सुनने वाले 5 रुकनी जो आईनी बेंच है उसमें ये शामिल होंगे। अब नाज़रीन, होने क्या जा रहा है, मैं अली बाकिर नजफी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा हैं, इनकी अपॉइंटमेंट को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम किरदार अदा किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें जस्टिस आमिर फारूक की, जो कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उनकी पोजीशन को लेकर नाज़रीन अब हुकूमत एक बड़ा खेल खेलने जा रही है। हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन अब की बार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो आईनी बेंच है, अगर हम बात करें फौजी अदालतों के मामले की, तो वो भी अभी तक इस आईनी बेंच ने उसका फैसला कोई एस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं दिया। इट मीन्स दैट कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये भी केस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आईनी जजेस के लिए, PMLN के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना कि PTI के लिए होगा, क्योंकि PTI के हक में ऑलरेडी फैसला आ चुका है। और जब एक अदालत में एक फैसला होता है तो उसको लेके अदालत जो है वो फर्दर इस चीज़ पे कन्विंस होती है, क्योंकि ये फैसला आ चुका है, तो उसी को वो कैरी ऑन करते हैं। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट और PMLN की जो मुलाकातें हैं उसके ऊपर। शरीफ फैमिली की मुलाकात हुई, शरीफ फैमिली की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई, फिर इमरान खान की रिटायर्ड फौजी जर्नल्स के साथ मुलाकात हुई, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो गया। अब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की एक हतमी मुलाकात में, अब आपको ये अंदरूनी कहानी, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें कुछ और लोग भी, कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल थे। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कुछ बंदों को कन्विंस करने की ये कोशिश की है कि अब खुदारा आप इस मुल्क का जो निज़ाम है, नज़्म व नस्क है, उसको आइनी और कानूनी तरीके से चलने दें। जिसके ऊपर PMLN को इतराज़ है, पीपल्स पार्टी को इतराज़ है, MQM को इतराज़ है। इसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनको इसके ऊपर अज़्म मुसम्मम और यकीन है कि अगर इमरान खान सिस्टम का हिस्सा बनेगा तो ये मुल्क आगे चलेगा। और इस वक्त जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का बका वो मुमकिन ही नहीं। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी। आने वाले चंद दिनों में बड़ी सियासी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।